हे गाइस, मेरा नाम एमजे है और आज हम पावर पॉइंट के पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर दिया है। तो वापस से हम अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। ये हमने स्लाइड पहले से बनाई हुई थी, इसको ओपन कर लिया है। अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में से भी ओपन कर सकते हैं। अभी हमने होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन एंड एनिमेशन टैब कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू एंड होम बटन कंप्लीट करेंगे। स्लाइड शो में जैसे कि हमने ये स्लाइड्स कुछ बनाए हुई हैं, इसमें स्लाइड शो में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम बिगिनिंग। तो फ्रॉम बिगिनिंग पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल स्टार्ट की स्लाइड्स, फर्स्ट स्लाइड्स है वहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। अभी हमने स्कैप बटन से ये एग्ज़िट कर दिया है। फ्रॉम करंट स्लाइड से जैसे ही हमने थर्ड पर क्लिक कर रखा है, तो हम जैसे ही फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक किया तो वो थर्ड स्लाइड से ही स्टार्ट हो गई प्रेजेंटेशन। अभी कस्टम स्लाइड शो में आप चाहें तो कुछ स्लाइड को इंसर्ट कर एक अलग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ स्लाइड्स ऐड कर लिए हैं तो वो ही शो होंगे प्रेजेंटेशन में। जैसे कि हमने 4, ये कस्टम शो है और शो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही 4 स्लाइड जो हमने ऐड किए हैं वही प्रेजेंटेशन में शो होंगी। ये हम राइट क्लिक कर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर रहे हैं। आप चाहे तो माउस क्लिक से भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक लगा रखा है तो वो भी शो कर सकता है। सेटअप स्लाइड शो, ये हमने एक स्लाइड शो जैसे कि कस्टम किया था, तो कस्टम शो में से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो सेटअप स्लाइड शो में देखिए वो कस्टम शो में अब नहीं आ रहा है। एंड हाइड स्लाइड में क्या होता है कि बेसिकली जैसे ही हम हाइड स्लाइड पर क्लिक करते हैं, जो स्लाइड हमने हाइड की है, जब हम प्रेजेंटेशन F5 से फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे तो वो शो नहीं होगी। वो वाली स्लाइड जो है वो हाइड हो चुकी है। ये देखिए वो उस सेकंड नंबर पर क्रॉस बना हुआ आ गया, तो ये जो सेकंड नंबर की स्लाइड है ये शो नहीं होगी। इस पर एग्जाम्पल ऑफ PPT लिखा हुआ है। ये देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को जो हाइड कर दिया था तो वो शो नहीं होगा, वो थर्ड से स्टार्ट हुआ। रिकॉर्ड नरेशन में बेसिकली अगर आप ओके करेंगे रिहर्स टाइम, तो रिहर्स टाइम में बेसिकली जैसे आप ओके करेंगे तो आप रिहर्सल कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन की कि आपने कितने मिनट एंड सेकंड्स में अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया है। आप बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं। ये बता रहा है कि 14 सेकंड्स में मैंने कंप्लीट किया है। अभी अगला जो ऑप्शन है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्लाइड का जो रेजोल्यूशन है वो क्या होगा। और रिव्यू में आ जाते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो हैं उन पर रेड शो हो रहा है। तो स्पेलिंग पर जैसे ही आप जाएंगे तो जहाँ पर रेड शो हो रहा है वो स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आपको कुछ सजेशन देगा। आप उसे सिलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो चेंज और पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी रेड, ये देखिए PPT में रेड लाइन शो कर रहा है तो इसका मतलब वो स्पेलिंग एरर है। ये देखिए हमने क्लिक कर जो सजेशन दिए थे उनमें से क्लिक कर उन्हें चेंज कर लिया है। हम कुछ को इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लाइन आपको वही रखनी है PPT, लेकिन वो सजेशन एरर नहीं है, वो आपने अलग से टाइप किया है। अभी हम रीजन एंड थायरोस में क्या होता है कि कुछ लैंग्वेज आप एक से दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। अभी हम न्यू कमेंट्स पर आ जाता है। तो कमेंट्स में जैसे कि हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद शो
एक न्यू कमेंट हमने टाइप कर देनी है। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप कर कमेंट ऑफ पीपीटी टाइप किया तो C3 पर ये कमेंट शो हो रही है। अब हम अगली लाइन में एक कमेंट C4 टाइप कर देते हैं। तो ये हमने अगली कमेंट भी टाइप कर दिए हैं। अब हम अगली फर्स्ट स्लाइड पर हमने 2 कमेंट टाइप किए, सेकंड स्लाइड पर भी हम कुछ कमेंट्स टाइप कर देते हैं। ये सब हम न्यू कमेंट से टाइप कर रहे हैं हम। अभी हम जैसे कमेंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन ओपन हो जाए, जैसे कि एडिट कमेंट। एडिट कमेंट में जो कमेंट आपने टाइप करी है उसे एडिट कर दें, कट, कॉपी, पेस्ट या कुछ भी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप नेक्स्ट कमेंट पर एडिटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू में वो आपकी कमेंट जो है वो शो होगी कि जैसे कि C3 शो हो रही है। जैसे कि मैंने प्रीव्यू पर सिलेक्ट किया था तो C5 पर चला गया था। डिलीट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप क्या ऑप्शन ओपन हुआ है डिलीट का, तो डिलीट में वो कमेंट डिलीट हो जाती है। जैसे कि डिलीट और मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड पर क्लिक किया तो जितनी भी कमेंट थी वो करंट स्लाइड पर से डिलीट हो गई हैं। अभी जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो डिलीट और एडिट वाला ऑप्शन ओपन हो गया, और यस पर जैसे हमने क्लिक किया तो सभी जो हैं कमेंट्स डिलीट हो चुकी हैं। अभी हम व्यू पर आ जाते हैं, ये है नॉर्मल व्यू। स्लाइड शॉट व्यू में कुछ ऐसे स्लाइड शो होंगी और नोट्स पेज में कुछ इस तरीके से स्लाइड शो होगी, और स्लाइड शो में आपको स्लाइड शो होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड शो होगी। इसमें आप लेआउट भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो चार्ट, टेबल वगैरह सब इंसर्ट कर सकते हैं। टाइटल, हेडर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो थीम भी इसमें चेंज कर सकते हैं। आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। थीम में बेसिकली कलर और टेक्स्ट फॉन्ट दोनों एक साथ चेंज होते हैं, जबकि कलर और फॉन्ट में डिफरेंट चेंज होते हैं। अभी हम व्यू में स्लाइड मास्टर हमने चेक किया था। स्लाइड हैंगआउट में कुछ इस तरीके से शो करेगी स्लाइड पर 9 स्लाइड्स पर इन पर पेज एंड पोर्टल एंड लैंडस्केप में आप शो कर सकते हैं कि किस तरीके से स्लाइड शो हो गए। आप हैंगआउट भी पोर्टल एंड लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। आप इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। आगे आ जाते हैं हम व्यू में नोट्स मास्टर पर। तो नोट्स मास्टर में स्लाइड जो है कुछ इस तरीके से शो होंगी, और सेम वही एडिटिंग आप इन पर भी कर सकते हैं। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। व्यू में अगला है रूलर। रूलर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो रूलर शो होगा, ग्रेड लाइन्स और मैसेज बार में मैसेज शो होते हैं अगर आपने कमेंट टाइप कर रखे हैं। अभी हमने सब डिलीट कर दिया। और जूम में आप परसेंटेज के हिसाब से जूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी 200% जूम कर दिया है, 200% जूम कर दिया है। फिट तो विंडो में वो विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। और कलरिंग में आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ब्लैक एंड वाइट किया था, अभी वापस से कलर कर दिया है। और ग्रे स्केल एंड प्योर ब्लैक एंड वाइट। एंड न्यू विंडो में जो है वो 2 विंडो देखिए अब क्रिएट हो चुकी हैं। आप टास्क बार में देख सकते हैं 2 टास्क ओपन है पीपीटी के। अरेंज ऑल में जो भी आपने विंडो क्रिएट किए हैं वो अरेंज हो जाएंगी कैस्केड फॉर्म में। एंड मूव स्लिट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड्स हैं वो एक साथ मूव होंगी या डिफरेंटली पार्शल मूव होंगी, ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। स्विच विंडो में अगर आपने जो न्यू विंडोज़ क्रिएट कर रखी होंगी तो स्विच विंडो में आप किस वाली प्रेजेंटेशन पर जाना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। अभी होम बटन में जो पहला ऑप्शन है वो है न्यू, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल है ना। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू स्लाइड जो है वो ओपन होकर आ गया है।
और ओपन में जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ, अगर आपने पहले से प्रेजेंटेशन सेव कर रखी है तो उसे ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन पहले से बना रखी थी, तो ये देखिए ओपन होकर आ चुकी है। अभी हम इसको शो करके देख लेते हैं। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाकर पहले से सेव कर रखी थी, ये ओपन की है, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ। अभी अगला जो ऑप्शन है वो है सेव का। जैसे कि मैंने इसको सेव करना है तो जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एस, इसको कोई नेम दे देना है और लोकेशन दे देनी है। और सेव एज टाइप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया है पावर पॉइंट एग्जाम्पल ऑफ सेव फाइल। ये देखिए फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सेट है। जैसे हमने सेव पर क्लिक किया ये जो है फाइल सेव हो गई है, ये रही पावर पॉइंट एग्जाम्पल ऑफ सेव फाइल। सेव एज में आप सेम फाइल जो है बस डिफरेंट नेम या डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बस नेम एडिटिंग की है 01 और सेव किया, तो सेम फाइल सेम टू सेम फाइल 2 बार सेव हो गई है। प्रिंट में आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल पी इसकी शॉर्ट की है। और आपने प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है तो प्रिंट शो करेगा ना, अदरवाइज़ आप प्रिंट व्यू में जाएं और पहले प्रिंट करने से पहले भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रिंट होने के बाद शो करेगा। अभी आप नेक्स्ट पेज से आप देख सकते हैं कि जितने पेज प्रिंट होंगे वो किस तरीके से प्रिंट होंगे। आप इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा या कलर प्रिंट होगा। क्लोज के लिए आपको F4 या फिर आप क्रॉस से भी क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।